और गैस कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यूएन है एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स देखने मिलेंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज करके जंप कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कुछ और लिंक्स भी देखने मिलेंगे। कुछ जेनरिक क्वेश्चन के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो काफी सारे बनाए हुए हैं। आप में से काफी सारे लोग काफी सारे जेनरिक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन उनको मैं क्यूएनए के वीडियो के अंदर नहीं लेता क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो उनके ऊपर ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद। आपको रिकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट करना। काफी सारे आप लोगों को अलग अलग वीडियोस के लिंक्स वहां पे प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि बैटरी हेल्थ का वीडियो हो गया। या तो काफ़ी सारे टाइम पे काफ़ी सारे यूजर्स पूछते हैं कि आईफोन का जो कैमरा का प्रोटेक्टर है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेंस प्रोटेक्टर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, काफ़ी सारे जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको रेकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करना। मोस्ट ऑफ द आपकी क्वेरीज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डेडिकेटेड वीडियो में रिजॉल्व हो जाएगी। एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के क्यूएनए को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर अनूप कुमार ने। इन्होंने पूछा है कि क्या असिस्टिव टच या तो बैक टैप फीचर यूज करने से आईफोन 11 के बैटरी बैकअप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो असिस्टिव टच यूज करने से मेरे हिसाब से कोई भी बैटरी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब बैटरी बैकअप के ऊपर कोई भी टाइप का आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। लेकिन बैक टैप का फीचर यूज करोगे तो मे बी आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिल सकता है, इसीलिए क्योंकि बैक टैप जो वो सेंसर यूज करता है डिटेक्ट करने के लिए कि आपने फोन के ऊपर टैप किया है या फोन के ऊपर टैप नहीं किया। तो स्लाइट में भी आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है, लेकिन अगर आपको ये फीचर कंफर्टेबल है तो आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो। इतना कोई ड्रास्टिक आपको बैटरी बैकअप के अंदर मेरे हिसाब से डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। मैं तो ये फीचर को यूज नहीं करता क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पहले जब इनिशियली एप्पल ने ये फीचर को लॉन्च किया था, मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन एक्सीडेंटल टैप्स मुझे काफ़ी सारे देखने मिले थे। जैसे कि फ़ोन अगर जेब में पड़ा हो तो भी स्क्रीनशॉट्स फ़ोन ले रहा था, क्योंकि टैप जो वो एक्सीडेंटली मतलब इसके ऊपर हो जाते थे। इसलिए मेरे लिए ये फीचर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, आप यूज़ करना चाहते हो तो बिंदास यूज़ करो। बैटरी लाइफ के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको मे बी स्लाइट डिफरेंस देखने मिलेगा, इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हर्षद का। इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट टाइम एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो क्या मैकबुक एयर लेना चाहिए या विंडोज़ का कोई लैपटॉप लेना चाहिए। तो ये आपके कंप्लीटली बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास मैकबुक एयर का बजट है, अगर आपके पास 95,000 रुपीज़ का बजट है तो डेफिनेटली आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा, एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला डिवाइस मिलेगा, सुपर बैटरी बैकअप देखने मिलेगा, पावरफुल एप्पल का M1 प्रोसेसर देखने मिलेगा। तो सारी चीज़ें मैकबुक एयर के अंदर आपको सेटिस्फाई करेगी, एक बहुत ज़बरदस्त आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपका बजट 50,000 के अंदर का है, फर्स्ट टाइम आप एक लैपटॉप ले रहे हो, तो आई बिलीव आपको इतना कोई हैवी ड्यूटी टास्क नहीं होगा। तो विंडोज़ में भी आपको काफ़ी अच्छे से अच्छे लैपटॉप देखने मिलेंगे 50,000 के अंदर। तो कंप्लीटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है। 50,000 रुपये के अंदर अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप भी लोगे तो उसके अंदर आपको SSD भी मिलेगी, हार्ड डिस्क भी मिलेगी, आपको अलग से डोंगल वगैरह भी लेने नहीं पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से विंडोज़ भी लोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड आईफोन जो है वो दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। आपके विंडोज़ वाले पीसी से भी आईफोन कनेक्ट हो जाएगा एंड मैकबुक से भी आईफोन कनेक्ट हो जाएगा। मैकबुक पे आपको ज़्यादा एक बेटर इकोसिस्टम वाला एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, जहाँ पे आप एयर ड्रॉप करके भी फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो वायरलेसली, जो चीज़ आप विंडोज़ के ऊपर नहीं कर पाओगे। विंडोज़ के ऊपर आपको अलग अलग तरह के एप्लीकेशन स्नैपड्रॉप टाइप के यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन भी अच्छी तरह से विंडोज़ के लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस रितेश का। इन्होंने पूछा है क्या मैक्सिफ का वायरलेस चार्जर, इनके क्वेश्चन से मुझे यही समझ में आ रहा है, क्या मैक्सिफ का वायरलेस चार्जर एंड्रॉयड के फ़ोन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मे बी इनका क्वेश्चन ये होगा क्योंकि इन्होंने पूछा है मैक्सिफ कैन यूज्ड इन एंड्रॉयड, और यहाँ पे कोई भी टाइप का क्वेश्चन मार्क नहीं। सो आई बिलीव इनका क्वेश्चन ये होगा। सो आप डेफिनेटली मैक्सिफ का जो एप्पल का वायरलेस चार्जर आता है वो एक ची कंपैटिबल वायरलेस चार्जर है। तो आप कोई भी एंड्रॉयड के फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो, या तो आप कोई भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हो जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हो। आप एयरपॉड्स भी उसके ऊपर चार्ज कर सकते हो, आप गैलेक्सी बड्स भी उसके ऊपर चार्ज कर सकते हो। कोई भी डिवाइस जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है उसके साथ मैक्सिफ काम करेगा। लेकिन मैक्सिफ कोई भी सेंस नहीं बनाएगा एंड्रॉयड के फोन्स के ऊपर। मैक्सिफ एप्पल ने लॉन्च किया है आईफोन 12 सीरीज के लिए, जहां पे आपको सर्कुलर मैग्नेट्स देखने मिलते हैं ताकि वो परफेक्टली अलाइंड हो जाए। अगर कोई भी आप ची कंपैटिबल अलग भी चार्जर लोगे एंड्रॉयड के लिए, 1,000-1,200 रुपये में आपको काफ़ी अच्छे में अच्छे ची कंपैटिबल वायरलेस चार्जर देखने मिलते हैं, जो कि ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होंगे। क्योंकि मैक्सिफ भी वही काम करेगा, वो भी एक ची कंपैटिबल चार्जर है, वो भी वही काम करेगा जो कि 1,000 रुपये वाला चार्जर करेगा एंड्रॉयड के फोन्स के ऊपर। तो ज़्यादा रिकमेंडेड वो चार्जर्स होंगे और मैक्सिफ नहीं होगा। लेकिन आपका सवाल था क्या मैक्सिफ काम करेगा, तो मैक्सिफ डेफिनेटली एंड्रॉयड फोन्स के साथ काम करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहित कुमार का। इन्होंने पूछा है कि आई एम प्लानिंग टू बाई 12 वॉट
चार्जर नॉट 20 वाट, बिकॉज कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा हीट होता है एंड 80% पे चार्जिंग रुक जाता है, तो क्या 12 वाट का चार्जर गुड इनफ है? एंड यूजुअली अपने फ़ोन को 20 to 90% के ऊपर चार्ज करते हैं, तो 20 वाट का जो चार्जर है वो डेफिनेटली आपके फ़ोन को थोड़ा बहुत ज़्यादा वार्म करेगा, क्योंकि आपके फ़ोन को स्पीड में चार्ज कर रहा है। लेकिन वहाँ पे कन्वीनियंस फैक्टर भी आ जाता है कि आपके फ़ोन को ज़्यादा फास्ट चार्ज कर रहा है। 20 वाट का जो चार्जर है वो एक फास्ट चार्जर है, तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपके फ़ोन को थोड़ा बहुत गर्म भी करेगा। एंड क्योंकि अभी समर के सीजन्स है एंड समर के सीज़न के अंदर आप लोग को अपना जो फ़ोन है वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा वार्मर फील होगा। आप 12 वाट का भी चार्जर यूज़ करोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत वार्म फील होगा, इसीलिए क्योंकि विंटर में फ़ोन जब वार्म होता है तो हम लोग को पता नहीं चलता कि फ़ोन इतना ज़्यादा वार्म है। और समर सीज़न के अंदर क्योंकि टेम्परेचर इतने ज़्यादा हाई होते हैं इंडिया के अंदर, हम लोग को पता चलता है कि हमारा फ़ोन जो है वो कुछ ज़्यादा ही वार्म है। तो 20 वाट का चार्जर कन्वीनियंस के लिए बेस्ट है, लेकिन आपके फ़ोन को थोड़ा ज़्यादा वार्म करेगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा 20 वाट का जाके खरीद लो, इतना ज़्यादा बैटरी हेल्थ के बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि 12 वाट का जो चार्जर लोगे वो भी आपकी बैटरी हेल्थ तो डाउन करने वाला ही है। मतलब बैटरी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि गिरने वाली ही है 100% पे, आप इसको लाइफ टाइम मेंटेन नहीं रख सकते, क्योंकि साइकिल काउंट भी मैटर करता है। 12 वाट का जो चार्जर यूज़ करोगे वो भी साइकिल काउंट आपके फ़ोन के ऊपर डालेगा। साइकिल काउंट मतलब 0 to 100 पे जब आप चार्ज करोगे और 100 से 0 के ऊपर आएगा तो वो 1 साइकिल काउंट में आएगा। और एप्पल के हिसाब से जितने ज़्यादा साइकिल काउंट डालोगे उतना आपका बैटरी हेल्थ ड्रॉप होता जाएगा। तो नेवरदलेस आप 20 वाट का चार्जर यूज़ करो या 12 वाट का चार्जर यूज़ करो, आपका बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप होने वाला ही है। एंड एप्पल के हिसाब से आपकी जो बैटरी है वो 2-3 साल तक आराम से आपको साथ देगी। तो मेरे हिसाब से 20 वाट का ले लेना चाहिए, अपने कन्वीनियंस को यहाँ पे ध्यान में रख के लेना चाहिए, क्योंकि 12 वाट का जो है आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा, लेकिन 20 वाट जितनी स्पीड तो प्रोवाइड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस तौफीक टेक का, इन्होंने पूछा है कि एप्पल वॉच सीरीज 7 कब रिलीज होगा एंड रिलीज डेट क्या होने वाला है एप्पल वॉच सीरीज 7 का। तो एप्पल वॉच सीरीज 7 एप्पल नए आईफोन्स के साथ रिलीज करने वाला है, जैसे कि आईफोन 13 सीरीज हो गया, तो आईफोन 12s सीरीज हो गया, जो कुछ भी एप्पल इसको नाम देता है। जब कभी नए आईफोन्स एप्पल रिलीज करता है, जैसे कि लास्ट ईयर एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज रिलीज किया, तो उसके साथ एप्पल वॉच सीरीज 6 रिलीज किया इसी साल सितंबर के अंदर, क्योंकि एवरी ईयर एप्पल सितंबर के अंदर आईफोन्स का लॉन्च करता है। लास्ट ईयर लॉन्च थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि पैंडेमिक था, सप्लाई चेन का इशू था, इसीलिए लॉन्च डिले हो गया अक्टूबर नवंबर तक। लेकिन इस बार लीक से र्यूमर्स के हिसाब से लॉन्च डिले नहीं होने वाला। कैंग की तरफ से भी लीक निकल के आई थी कि आईफोन 13 सीरीज जो है वो कम्प्लीटली एप्पल ने फाइनलाइज कर लिया है, मतलब वो प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी है। तो इस बार आईफोन्स का जो लॉन्च होने वाला है आईफोन 12s सीरीज़ का या तो 13 सीरीज़ का, वो होने वाला है सितंबर में। एंड इसी के साथ आपको एप्पल वॉच सीरीज 7 भी देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है गाइस एरर का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 11 का प्राइस टैग है 47,000 का फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो क्या मुझे और वेट करना चाहिए प्राइस ड्रॉप का या मुझे अभी परचेस कर लेना चाहिए? इज इट अ गुड डील टू बाई नाउ? तो अभी फिलहाल बहुत ज़बरदस्त डील है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जहाँ पे आपको आईफोन 11 44,999 में देखने मिलता है। मतलब कल रात को ये सेल स्टार्ट हुआ है, कल दोपहर या रात के आसपास ये सेल स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आईफोन 11 44,999 के अंदर देखने मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ। आप 47,000 में आप एक दिन पहले पूछ रहे थे, अभी 44,999 है, तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। आपको फ्यूचर के अंदर और प्राइस ड्रॉप देखने मिलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का ही आपको प्राइस देखने मिलेगा। तो ये एक राइट टाइम है आईफोन 11 परचेज करने का। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आईफोन 11 परचेज करने के टाइम पे आपको कोई भी टाइप के एडिशनल कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको HDFC बैंक के कार्ड की ज़रूरत नहीं है जिसके थ्रू आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, या तो आपको ICICI बैंक के कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये जो 44,999 का प्राइस है वो डायरेक्ट प्राइस है फ्लिपकार्ट के ऊपर विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट्स। अगला क्वेश्चन है सैयद इकबाल का, इन्होंने पूछा है कि इमेजिन करके प्रीमियम रीसेलर है जिनके बैंगलोर के अंदर ऑफिस है, उनका आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर ऑफर है, जहाँ पे सील्ड पैक आईफोन 12 प्रो मैक्स ये सेल कर रहे हैं 40,000 रुपीज़ में विद 7 डेज रिप्लेसमेंट एंड 1 ईयर एंड 6 मंथ्स ऑफ वारंटी। शुड आई बाय? तो आपको डेफिनेटली बाय नहीं करना चाहिए, आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली स्कैम ही होगा। इमेजिन करके प्रीमियम रीसेलर नो डाउट डेफिनेटली होगा, क्योंकि इमेजिन का नाम मैंने भी सुना है कि इमेजिन करके एक प्रीमियम रीसेलर है। लेकिन आपने जो इमेजिन को कांटेक्ट किया होगा, या तो जो इमेजिन प्रीमियम रीसेलर ने आपको कांटेक्ट किया होगा, वो एक फेक रीसेलर होगा, मतलब एक क्लोन होगा एक्चुअल रीसेलर का। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ स्कैम ही होगा। आईफोन 12 प्रो मैक्स एक 1,30,000 रुपये का आईफोन है, 1,30,000 रुपये का आईफोन आपको कोई भी ऑफिशियल रीसेलर 40,000 में नहीं दे सकता, या तो कोई भी इंपोर्टेड फ़ोन वाला डीलर भी आपको 40,000 रुपीज़ में नहीं दे सकता। आपके साथ स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए ऐसी चीज़ों में मत बनना। 40,000 मतलब लेस देन 1/3, मतलब ये 1/3 प्राइस हो गया आईफोन 12 प्रो
मैक्स का जो इंपोर्टेड डीलर्स हैं उनके पास भी कुछ 95,000 या तो 1 लाख के आसपास आईफोन 12 प्रो मैक्स देखने मिलते हैं। तो 40,000 में तो आपके साथ कंप्लीटली स्कैम ही होने वाला है, इससे बचना, बिल्कुल भी यहाँ से परचेज मत करना। अगला क्वेश्चन है गाइस उमंग गुप्ता का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स से इनके पास एन इमेज रिटेंशन का इनको इशू आ रहा है डिस्प्ले के अंदर, जहाँ पे अगर ये कोई ऐप्स को लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स तक ओपन करके रखते हैं तो उसका एक गोस्ट इमेज वहाँ पे रह जाता है। तो जब कभी वो सेटिंग्स के पैनल में जाते हैं या तो कंट्रोल सेंटर में भी जाते हैं तो उस ऐप का जो झलक है उनको वहाँ पे देखने मिलता है, फिर वो 3 या 5 सेकंड के बाद फेड हो जाता है। तो क्या इनको रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए एप्पल से? और इट इज़ मोर विजिबल व्हेन आई एम यूजिंग द डार्क मोड। तो डेफिनेटली आपको एप्पल स्टोर में जाना चाहिए, आपको सर्विस सेंटर में जाना चाहिए और अपने फ़ोन को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली ओलेड बर्निंग का इशू आ रहा है तो आपको स्क्रीन आपका रिप्लेस करके दे देंगे। क्योंकि ओलेड बर्निंग ऐसी चीज़ है जो कि ओलेड का एक डिसएडवांटेज है, मतलब कभी आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स तक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के ऊपर कोई स्क्रीन के ऊपर होते हो तो ओलेड बर्निंग हो सकता है। आईफोन्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ये रेयर केस में होते हुए दिखाए, लेकिन अगर जेन्युइनली ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको जाना चाहिए सर्विस सेंटर के अंदर, स्क्रीन रिप्लेसमेंट आपको बिल्कुल करके देंगे अगर आपका इशू जो है वो जेन्युइन होता है तो। अगर उनके डायग्नोसिस के बाद उनको पता चलता है कि मे बी कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड बग होगा तो आपके फोन को रीसेट करके वो इशू को फिक्स करके देंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस नयन जायसवाल का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 12 सीरीज के लिए कितने वॉट का चार्जर यूज करेंगे तो बैटरी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप 5 वॉट का भी चार्जर यूज करोगे तो भी आपके बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप होने वाली है। पहले भी मैंने काफी टाइम पे अपने वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया, बैटरी हेल्थ के बारे में इतना टेंशन मत लो, आप कुछ भी कर लो, आप जमीन आसमान भी एक कर लोगे, आपकी बैटरी हेल्थ 100% पे रहने वाली नहीं है। मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स की भी बैटरी हेल्थ 100% पे। काफ़ी महीनों पहले मैंने ये फ़ोन को परचेज़ किया था, लेकिन 100% पे इसीलिए क्योंकि मुझे ये गलत बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। एक्चुअल में अगर चेकआउट करेंगे बैटरी हेल्थ मेरी थोड़ी बहुत कम ही होनी चाहिए, लेकिन रिकैलिब्रेशन जब मेरे बैटरी का होगा, जब मेरी बैटरी हेल्थ इतनी ज़्यादा गिरेगी कि इसका परसेंटेज चेंज होना चाहिए, तब जाके एप्पल जो है वो बैटरी हेल्थ का जो आईफोन है अपने बैटरी हेल्थ का परसेंटेज चेंज करेगा। तो अगर आपकी भी बैटरी हेल्थ आपको लगता है कि 100% दिखा रही है और एक्चुअल में 100% है तो वो गलत है। बैटरी हेल्थ जितने साइकिल काउंट उसके ऊपर आप लोग डालोगे, आप अगर 5 वॉट के चार्जर से चार्ज करके साइकिल काउंट डालोगे या तो आप 20 वॉट के चार्जर से चार्ज करके साइकिल काउंट डालोगे, बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप होने वाली है। इतना है कि 20 वॉट के चार्जर से मे भी आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिल सकता है, लेकिन इतना कुछ ड्रास्टिक बैटरी हेल्थ के मामले में डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको रेकमेंड करूंगा आप बेस्ट में बेस्ट चार्जर यूज़ करो। 20 वॉट का चार्जर कुछ 1900 रुपये का मिलता है, 5 वॉट का चार्जर कुछ 1200-1500 रुपये का मिलता है, 300-400 रुपये का डिफरेंस आता है। कन्वीनियंस को ज़्यादा देखो, 20 वॉट का चार्जर खरीदो, बैटरी हेल्थ तो आपको कोई भी चार्जर यूज़ करोगे ड्रॉप होने वाली ही है। अगला क्वेश्चन है गाइस खान ओमेर का। इन्होंने पूछा है कि फ्लिपकार्ट पर जिस तरह आईफोन्स का प्राइस ड्रॉप हुआ तो क्या ऑफलाइन मार्केट में प्राइस डाउन होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट में प्राइस डाउन हो चुका होगा, या तो रेगुलर बेसिस पे डील्स आते होंगे, होता होगा, लेकिन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा एप्पल के रीसेलर्स है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ रीसेलर्स होंगे अलग अलग सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे भी प्राइस ड्रॉप होता है, वहाँ पे भी डील्स एंड डिस्काउंट्स आते हैं। मेरे नज़दीक भी जो प्रीमियम रीसेलर है आई विनस करके, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम पे अलग अलग कुछ ना कुछ डील्स चल रहे होते हैं। कभी एक्सेसरी वगैरह ये लोग फ्री दे रहे होते हैं 6-8 हज़ार रुपये के आईफोन्स के ऊपर, कभी कुछ ना कुछ वो लोग डील्स प्रोवाइड करते होते हैं, कभी फ्लैट कैशबैक होता है, कभी फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट होता है उनकी तरफ से। तो आपके घर के नज़दीक जो भी प्रीमियम रीसेलर है उनके टच में आपको जाना है, आपको उनको कांटेक्ट करके रखना है और आपको उनको बोल के रखना है कि जब कभी आपके वहाँ कोई प्राइस ड्रॉप होता है या तो डील आती है कभी 1-2 दिन के लिए तो आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि एवरी रीसेलर के पास आपको कुछ ना कुछ डील्स देखने मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट डील्स देखने मिलती है। इसलिए आपके नज़दीक जो रीसेलर है उनका तो आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि उनके वहाँ कब प्राइस ड्रॉप होता है, कैसे होता है और क्या डील्स एंड डिस्काउंट्स आते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस द फिट हंट का। इनका क्वेश्चन है कि iOS 14.5 के बेटा के अंदर जो नया फीचर आया है बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेशन का, जहाँ पे आईफोन 11 सीरीज़ के यूज़र को मैसेज शो करेगा कि अपनी बैटरी को फ्री में रिप्लेस करवा लो, तो क्या एप्पल बैटरी फ्री में रिप्लेस करके देगा, वारंटी के अंदर फ्री में रिप्लेस करके देगा या वारंटी के अलावा फ्री में रिप्लेस करके देगा। इनके पास आईफोन 11 प्रो है, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, ये अपनी बैटरी को रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले iOS 14.5 के अंदर एप्पल बैटरी रिकैलिब्रेशन का फीचर लाने वाला है आईफोन 11 सीरीज़ के यूज़र्स के लिए, और वो बेटा में नहीं मतलब पब्लिक स्टेबल वर्जन में भी आने वाला है। एप्पल ने अभी तक iOS 14.5 का पब्लिक स्टेबल वर्जन रिलीज़ नहीं किया, मतलब एप्पल ने डिटरमाइन किया है कि आईफोन 11 सीरीज़ का जो बैटरी हेल्थ का परसेंटेज है वो गलत शो हो रहा है काफ़ी सारे यूज़र्स का, किसी का ज़्यादा होना चाहिए तो उसका कम शो हो रहा है, किसी का कम शो होना चाहिए तो उसका ज़्यादा शो हो रहा है। तो जब iOS 14.5 एप्पल रिलीज़ करेगा
सारे आईफोन 11 के यूजर्स का बैटरी रिकैलिब्रेट होगा। तो लेट्स अज्यूम कि आपका बैटरी हेल्थ अभी 80% है और रिकैलिब्रेशन के बाद आपको शो करता है 75% और आपको मैसेज भी शो करता है कि आपकी बैटरी जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, एप्पल में जाके रिप्लेस करवाओ। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैटरी हेल्थ है वो पहले से कम ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ बग के वजह से, कुछ इशू के वजह से आपको ज़्यादा शो हो रहा था एंड इसीलिए एप्पल ये फीचर ला रहा है, किसी को ज़्यादा शो कर रहा है, किसी को कम शो कर रहा है। तो इस केस में आपको वारंटी के अंदर ही बैटरी फ्री में रिप्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी कम होना ही चाहिए था लेकिन आपको फॉर सम रीज़न ज़्यादा शो कर रहा था। तो अगर आपकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी होगी तो आपको एप्पल फ्री में बैटरी को रिप्लेस करके नहीं देगा। और एप्पल की वेबसाइट पे भी ये मेंशन्ड है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या एप्पल ने स्टेटमेंट दिया है। बिकॉज करंट बैटरी हेल्थ रिपोर्टिंग माइट बी इनएक्यूरेट, वी एडवाइस वेटिंग अंटिल द रिकैलिब्रेशन प्रोसेस इज completed and then contact Apple authorized service provider. If your device is covered by warranty or Apple Care Plus, service coverage for the battery will be temporarily extended to cover your recalibration period. इसका मतलब है कि रिकैलिब्रेशन का जो पीरियड है उसको कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो कुछ हफ्तों तक अगर आपकी वारंटी एक्सपायर होने वाली होगी तो एप्पल उसको टेम्पररी एक्सटेंड कर देगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आपको वारंटी के अंदर ही बैटरी रिप्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सिनारियो भी है। अब ये दूसरा सिनारियो क्या है? ये दूसरा सिनारियो का वारंटी या तो नॉन वारंटी से कोई भी टाइप का लेना देना नहीं है। यहाँ पे एप्पल ने एक और चीज़ शो की है कि कुछ केसेस के अंदर, रेयर केस के अंदर बैटरी रिकैलिब्रेशन अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह का कुछ मैसेज शो होता है, रिकैलिब्रेशन ऑफ बैटरी हेल्थ रिपोर्टिंग सिस्टम वाज नॉट सक्सेसफुल एंड एप्पल ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर कैन रिप्लेस द बैटरी फ्री ऑफ चार्ज टू रिस्टोर फुल परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी, मोर अबाउट सर्विस ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रिकैलिब्रेशन का प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल रहा है एंड अगर आपको ऐसा मैसेज शो करता है कि एप्पल आपकी बैटरी फ्री में रिप्लेस करके देगा, तो इसका तो डायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि वारंटी वालों को भी सेम ही मैसेज शो होने वाला है, नॉन वारंटी वालों को भी सेम ही मैसेज शो होने वाला है कि एप्पल फ्री में रिप्लेस करके देगा। तो इस केस में आई बिलीव एप्पल आपको फ्री के अंदर बैटरी रिप्लेस करके देगा अगर आपका बैटरी रिकैलिब्रेशन अनसक्सेसफुल होता है तब। अगला क्वेश्चन है गाइस रोहित का, इन्होंने पूछा है क्या दुबई के एप्पल स्टोर से कैश में पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैश में पे कर सकते हो आप। क्यों कैश में पे नहीं कर पाओगे? मैंने अपना जो आईफोन 12 प्रो था दुबई के एप्पल स्टोर से कैश पे करके ही मैंने वहाँ से परचेज किया था। तो आप डेफिनेटली कैश पे करके या तो आप इंडिया के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अनेबल्ड है तो आप क्रेडिट भी यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और आप कैश भी यूज़ कर सकते हो दुबई के एप्पल स्टोर के अंदर। अगला क्वेश्चन है गाइस नरेश कुमार का, इन्होंने पूछा है कि ग्रीन टिंट के इशू का क्या करें एग्जैक्टली। बस आपको कुछ और टाइम वेट करना है। iOS 14.5 के अपडेट के अंदर एप्पल ने ग्रीन टिंट वाला जो इशू है उसको इंप्रूव करने का ट्राई किया है। काफ़ी सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि ग्रीन टिंट का इशू उनके अंदर कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। तो बस आपको स्टेबल iOS 14.5 के वर्जन का वेट करना है। उसके अंदर ग्रीन टिंट का एप्पल ने इशू भी रिजॉल्व किया है, काफ़ी सारे और भी बग्स उसके अंदर रिजॉल्व हुए। तो बस आपको वेट करना है कुछ हफ्तों का, तब तक एप्पल होपफुली रिलीज कर देगा iOS 14.5 का पब्लिक स्टेबल वर्जन। अगला क्वेश्चन है गाइस हर्षद का, इन्होंने पूछा है कि विदाउट केस आईफोन्स को यूज़ करना सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने एप्पल की रिसेंटली ऐड देखी इसलिए बोल रहे थे। एप्पल ने एक रिसेंटली ऐड रिलीज की थी जिसका नाम था कुछ फंबल, जहाँ पे बताया गया था कि फ़ोन अगर आपका गिरता भी है तो रिलैक्स, इट्स एन आईफोन। लेकिन उन्होंने जो फ़ोन गिराया था वो गिराया था सैंड के ऊपर, मतलब कोई भी टाइप के हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं गिराया था। एनीवेज इन एनी केस आपका जो आईफोन 12 है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है पहले के आईफोन्स के मुकाबले, और सिरामिक शील्ड भी इसके अंदर है जो ज़्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट है। लेकिन एक फेमस पर्सन ने कहा है Glass is glass and glass breaks. कि ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है आपको अपने फ़ोन के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना है या नहीं लगाना। आपके पास एप्पल केयर प्लस प्लान है या नहीं है। एप्पल केयर प्लस प्लान है तो बिंदास एकदम बिना केस के फ़ोन को यूज़ करो, गिराओ, जो करना हो करो, तोड़ो फोड़ो। लेकिन एप्पल केयर प्लस प्लान नहीं है, फ़ोन गिरता है, अगर कुछ होता है मतलब टूटता फूटता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली आपके ऊपर आएगा। तो आपको अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। लेकिन ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स। अगला क्वेश्चन है गाइस रॉकी का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 10R वर्सेस आईफोन 11 एक्सेप्ट नाइस फोटोग्राफी, विच वन टू चूज। तो अगर आईफोन 10R एंड 11 के बीच में अगर आप कैमरा का जो फीचर्स है या तो कैमरा के जो इंप्रूवमेंट्स है उनको निकाल दोगे तो दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्क्रीन साइजेस भी दोनों फोन्स की सिमिलर है, दोनों फोन्स के अंदर आपको LCD देखने मिलता है। तो अगर आप कैमरा के सारे फीचर्स को या तो कैमरा के इंप्रूवमेंट्स को साइड में रख दो
तो मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है 10R एंड 11 के बीच में। परफॉर्मेंस के अंदर आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिलेगा, मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर नो डाउट आईफोन 11 का जो प्रोसेसर है वो आईफोन 10R से ज़्यादा बेटर है, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर आपको इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला। तो उस केस में मेरे हिसाब से आईफोन 10R आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस ताहिर राशिद का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास करंटली आईफोन 10R है, इनको अपग्रेड करना है तो कौन सा लेना चाहिए, आईफोन 11 एक बेटर ऑप्शन रहेगा या आईफोन 12 रहेगा। बजट 75,000 का है। इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे कंपैरिजन के, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 10R है तो कोई भी टाइप का सेंस नहीं बनेगा आईफोन 11 परचेज करने में। आईफोन 10R एंड 11 ऑलमोस्ट सेम ही फ़ोन है, आप यूँ ही समझ लो सेम फ़ोन है, बस 11 के अंदर एक कैमरा एक्स्ट्रा है और जो ऑलरेडी कैमरा है उसके अंदर एप्पल ने थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन उसके अलावा दोनों फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलेगा। स्क्रीन साइज़ भी एक्जैक्टली सेम है, आईफोन 10R के अंदर भी LCD है, आईफोन 11 के अंदर भी LCD है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा आईफोन 12 क्योंकि आपका बजट भी है 75,000 रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन है गाइस ऐश XD का, इन्होंने पूछा है कि मेरा बैटरी हेल्थ क्या रिकैलिब्रेट होगा आईफोन 11 का, क्योंकि मार्च के अंदर मेरा 98% बैटरी हेल्थ था, उसके 5-6 दिन बाद 1% करके ड्रॉप हो रहा है। तो डेफिनेटली सारे आईफोन 11 यूज़र्स के बैटरी का जो हेल्थ है वो रिकैलिब्रेट होगा, क्योंकि एप्पल ने डिटरमाइन किया है कि बैटरी हेल्थ मोस्ट ऑफ द जो आईफोन 11 के यूज़र्स हैं उनका गलत शो कर रहा है। इसीलिए जितने भी आईफोन 11 के यूज़र्स है, आईफोन 12 सीरीज़ नहीं, आईफोन 10R नहीं, या तो उसके पहले के कोई भी आईफोन्स नहीं, आईफोन 11 सीरीज़ के सारे यूज़र्स का बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेट होगा। उसके बाद आपको जो रिजल्ट देखने मिलेगा वो क्लोज टू एक्यूरेट होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस चिराग का, इन्होंने पूछा है कि कब बता सकते हैं कि आईफोन एक्टिवेटेड हो चुका है, जब उसको पावर ऑन करेंगे या अपना एप्पल आईडी फर्स्ट टाइम डालेंगे। जब आप अपना एप्पल आईडी फर्स्ट टाइम डाल के कंप्लीटली पूरे फ़ोन को सेटअप करोगे तब आपका जो आईफोन है वो एक्टिवेटेड कहलाएगा। अगर आप बस फ़ोन को टर्न ऑन करते हो और हेलो की स्क्रीन के ऊपर ही हो तो आपका आईफोन जो है वो एक्टिवेटेड नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस विनायक का, इन्होंने पूछा है कि कॉन्टैक्ट्स का बैकअप्स कैसे ले आईफोन के ऊपर। तो iCloud के ऊपर आप कॉन्टैक्ट्स का बैकअप ले सकते हो। iCloud के स्टोरेज के ऑप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट्स का वहाँ पे एक चेकबॉक्स देखने मिलता है, बस आपको उसको क्लिक कर देना है, आपका जितना भी कॉन्टैक्ट्स का बैकअप है वो आपका आईफोन से iCloud के ऊपर अपलोड हो जाएगा। जब कभी आपको अपना जो iCloud का बैकअप है या तो iCloud का जो कॉन्टैक्ट्स का बैकअप है उसको डाउनलोड करके किसी एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर डालना है तो आप iCloud.com के ऊपर जाके फिर कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे प्रेस कर सकते हो और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उसको आप एक VCF फाइल बना के डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ कहीं भी आपको उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो आप कर सकते हो। तो बस ये था गाइस आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। Glass is glass, and glass breaks.